नमस्कार। कुंभ राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना लेकर हम आए हैं और 24 मई से 14 जून के मध्य जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं या होंगे उनको आपके समक्ष अवगत कराते हुए इस बात पर भी जोर देंगे कि आपको क्या क्या रेमेडी किस किस ग्रह के लिए क्या क्या करनी आवश्यक है या कर सकते हो, तो ये आपके लिए अच्छा ही होगा, आपके शुभ के लिए है ये। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, राहु और मंगल का अंगारक योग द्वितीय भाव में है, तो दूसरे स्थान पर धन, कुटुंब और वाणी का स्थान माना जाता है। संचित धन और खजाना और बैंक बैलेंस, जो स्वर्ण रत्न आभूषण पैसा आप जहां जमा करके रखते हैं, वो जो उसकी जो क्वांटिटी है, धन की स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन, अच्छी पोजीशन, साउंड पोजीशन है या नहीं, हेल्दी और वेल्दी दो शब्द हैं, आपकी वेल्थ संपदा, बैंक बैलेंस, उसका निर्धारण, उसका जो सांकेतिक भाषा में कहें, टोटल आपकी जो धन की पोजीशन है, आर्थिक स्थिति है, उसको दर्शाता है दूसरा भाव। रोज जो इनकम कमा रहे हैं उसको बोलते हैं आय के साधन या इनकम। इनकम आई, आने के बाद फिर रखी कहाँ, उस स्थान को कहते हैं दूसरा भाव, धन स्थान। अब देखना है आपको यहां क्या, बहुत गंभीर विषय लेकर चल रहा हूं मैं। जो वृषभ राशि में बृहस्पति होगा, 1 मई से गुरु बृहस्पति आए हैं वृषभ राशि में, तो जहां बृहस्पति बैठे हुए होते हैं वहां से काउंट करते करते चलिए आप। वृषभ से अष्टम तो आएगा धनु राशि, और वृषभ से एकादश भाव मीन राशि आएगी, जहां पर राहु मंगल का अंगारक योग, और उस मीन राशि है 3rd भाव में बृहस्पति, जिस पर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब हम बात करेंगे कि आपके अगले 1 हफ्ता तक मानकर चलिए, पूरा 1 सप्ताह है, आपके मुखारविंद से ऐसी वाणी निकल सकती है जो झगड़े का कारण बन सकती है। कारण क्या है? कुंभ राशि पर इस समय चल रही है 7.5, और जब भी कोई टर्निंग पॉइंट होता है ग्रहों का, जैसे अब ग्रह बदल जाएगा, राहु मंगल का अंगारक योग समाप्त, लेकिन जाते जाते या आते आते ग्रह अपना साइड इफेक्ट छोड़ता है। वाणी ही महत्वपूर्ण है सिर्फ इस समय। इस संसार में जो व्यक्ति कामयाब अगर होना चाहता है, अपनी सुंदर वाणी से दूसरों को अपना बनाने की क्षमता रखता है। स्वर्ग में कौवा गया, उसकी जो आवाज है वो अनअवॉइडेबल, उसकी आवाज अच्छी नहीं लगी, पत्थर मार करके भगा दिया गया। कोयल गई तो सम्मान प्राप्त किया, क्योंकि कोयल की जो वाणी है वो मधुर है। तो ये इन शब्दों पर जोर क्यों दे रहा हूं मैं, तो श्लोक सुनिए। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमयी नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। आपका जो वाणी स्थान है वो आपकी वाणी को संस्कृतमय बनाता है, सुंदर। अगर संस्कारित भाषा होगी तो, क्योंकि वहां पर बृहस्पति की राशि है मीन राशि, लेकिन उसको दूषित किसने किया? राहु और
मंगल के अंगारक योग ने। सप्तम भाव वहां से देखिए केतु बैठा आपके पेट का रोग देता है, परंतु अगर सुंदर वाणी के द्वारा आप लोगों से बातचीत करते हैं तो 80% संभावनाएं लड़ाई की कम हो जाती हैं, झगड़े की कम हो जाती हैं, और 80% संभावना आपकी सफलता की बढ़ने लगती है। 7.5 के दौरान जब आपको पता चल गया कि शनि उपद्रव करता है, ऐसा ग्रह है, वो बात अलग है। कुंभ राशि वाला व्यक्ति वही बच रहा है जो शनि को जच रहा है। शनि को जो जचता है वो बचता है, और सबसे ज्यादा जचता कौन है शनि को? कुंभ राशि, उसका स्वामी है, उसका लॉर्ड है, मूल त्रिकोण राशि है शनि की। लेकिन आप ये समझिए, अगर एक आदमी ड्राइविंग कर रहा है गलत, रैश करता चला है, कुचल रहा है लोगों को, भले ही उसका बाप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो, कानून के द्वारा सजा तो मिलेगी उसको। कुंभ राशि वाला अगर गलती करता है, भले ही शनि उसको कैसे बचाएगा, लेकिन शनि की इतनी कृपा जरूर है। सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, गलत संगति से बचना है। पथ्य अपथ्य, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का सेवन ना करना, ये भी एक संस्कार है, ये भी आपका ट्रीटमेंट है। लेकिन भगवान शिव की और हनुमान जी की उपासना आपके लिए वरदान बनेगी। आप धन से परिपूर्ण रहेंगे, आपके काम सब बनेंगे, और आपके गले में माला डलने वाली है। इत्तफाक देखिए कि ये जो 14 जून से और ये 24 मई के मध्य की जो हमने गणना का जो विश्लेषण करने का दायित्व लिया है आप लोगों के लिए, उसी बीच में रिजल्ट आएंगे लोकसभा के चुनाव के परिणाम। उसमें अधिकांश लोग जो जो चुनाव लड़ रहे होंगे उनकी विजय सुनिश्चित है। कारण ये है कि बृहस्पति, शनि और बुध की महादशाएं चल रही होंगी, इसके अलावा नहीं। कारण क्या है? शनि देखिए, शनि कुंभ राशि का स्वामी मूल त्रिकोण में चल रहा है, विजय दिलाएगा। बृहस्पति और शनि और बुध, ये 3 दशाएं हैं, यही चल रही हैं। जिनका केतु चल रहा होगा, कहीं अच्छी जगह बैठा होगा, भले ही वो विजयी हो जाए, लेकिन शुक्र की महादशा भी अगर कुंभ राशि और कुंभ लगन की चल रही है तो वो विजयी होगा। भले ही कितने षड्यंत्र हुए हों उसके साथ, ही विल बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब हम बात करेंगे पंचम केतु की। केतु पेट के रोग से आपको सावधान रखना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। इन्फेक्शंस डिजीज, पाइल्स, हेमोराइड्स तथा जो गैस्ट्रोएंटाइटिस नाम की बीमारी है, ये हो सकती है। 80% संभावना तब बनती है अगर आपकी ये खानदानी वंशानुगत रोग है तो। अब हम पंचग्रही योग की भी चलते चलते चर्चा कर देते हैं। आपके चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव पब्लिक का होता है और माता का भी होता है। जो जो चुनाव लड़ा है, या जिसने कंपटीशन दिया है नौकरी के लिए, या जिसने अपना, किसान ने अपनी फसल बोई है, किसान का नाम लेना बहुत जरूरी है। 2 ही चीजें इस संसार में, जय जवान और जय किसान, इन्हीं से देश चलता है। यही दोनों है देश की जान, जवान और किसान, यही है भारत की शान। और इन्हीं के, यही दोनों होते हैं देश के ऊपर कुर्बान। इनके चतुर्थ भाव में पंचग्रही योग बना करके समस्त सुख के साधन इनको प्लेट में रख करके परोस रहे हैं। लीजिए, आइए और इसको ग्रहण कीजिए। तो सबसे भाग्यशाली राशि बनी हुई है, लेकिन हम इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं।
ये केवल गोचर का प्रभाव है। किसी की कुंडली में अपने कष्टों की, अपने परेशानियों को उत्पन्न आपने खुद किया हो, आपके ग्रह खराब चल रहे हो कुंडली के अंदर, उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है कुंभ राशि के लिए और कुंभ लगन के लिए। आप लोग भगवान शिव की और भगवान हनुमान जी की उपासना 40 दिन लगातार करेंगे तो ये सबसे अच्छा रहेगा। देवता आपकी बात सुनेंगे। हनुमान चालीसा में भी 40 शब्द आया है। और किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट या सरकार की नीति है कि 40 मिनट से अधिक पीरियड नहीं होता शिक्षा क्लास में, कॉलेज के अंदर, क्योंकि 40 मिनट के बाद उसकी जो कंसिस्टेंसी है, एकाग्रता, वो भंग हो जाती है। 40 दिन कम से कम शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, तो चालीसा शब्द क्यों आया है? क्योंकि 40 की फिगर को अगर हम आवृत्ति करते हैं, रोटेशन में लाते हैं, तो आज तक मेरे ख्याल से, मुझे नहीं मालूम, किसी आदमी ने हनुमान चालीसा याद नहीं किया आज तक। हनुमान चालीसा सबके याद है। याद कोई नहीं करता, याद हो जाती है। क्यों? पब्लिक में बैठो, भीड़ में बैठो, सब बोलते हैं। स्कूल में 1 से लेकर 100 तक जब गिनती गिनते थे बच्चे लोग, तो सबके सामूहिक रूप से रोज रोज बोलते बोलते सबको याद हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।